नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। भीमसेनी कपूर, जिसे पच्चा कपूर भी कहा जाता है, कपूर का प्राकृतिक और शुद्ध रूप होता है। यह पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, जबकि सिंथेटिक कपूर कृत्रिम रूप से टर्पेंटाइन ऑयल से बनाया जाता है। दोनों दिखने में समान लग सकते हैं, लेकिन भीमसेनी कपूर ज्यादा शुद्ध, सुरक्षित और सुगंधित होता है। इसलिए पूजा, औषधीय उपयोग या एरोमा थेरापी के लिए असली भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। तो आइए जानते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के सोर्सेस और ओरिजिन के बारे में। भीमसेनी कपूर एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कपूर के पेड़, जिसे सिन्नामोमम कैम्फोरा कहा जाता है, उसकी छाल और पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसे किसी भी तरह की रासायनिक प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता, इसलिए यह अपनी प्राकृतिक खुशबू, शुद्धता और क्रिस्टल जैसे रूप को बनाए रखता है। यही कारण है कि इसे औषधीय और धार्मिक दोनों उपयोग में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके विपरीत सिंथेटिक कपूर पूरी तरह से रासायनिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसे टर्पेंटाइन ऑयल, जो कि पाइन पेड़ों से मिलता है, उससे बनाया जाता है। इसमें मौजूद एक तत्व अल्फा पाइनिन को प्रयोग में लाया जाता है। इस कपूर को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। पहले अल्फा पाइनिन को कैम्फिन में बदला जाता है, फिर उसे एसिटिक एसिड के साथ मिलाकर आइसोबुरनाइल एसीटेट बनाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से अंतिम रूप में सिंथेटिक कपूर तैयार होता है। इसलिए यह प्राकृतिक कपूर जितना शुद्ध और सुरक्षित नहीं होता। आइए बात करते हैं दोनों के विजुअल अपीयरेंस और शेप यानी कि आकार के बारे में। उसमें क्या अंतर है उसके बारे में। भीमसेनी कपूर का रंग आमतौर पर शुद्ध सफेद होता है, लेकिन कभी कभी इसमें हल्का भूरा या पीला रंग भी दिख सकता है। इसका आकार अनियमित और क्रिस्टल जैसा होता है, यानी कि ये छोटे छोटे पत्थरी या फिर मिश्री के टुकड़ों जैसा दिखाई देता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक और बिना प्रसंस्करण के होता है। इसके विपरीत सिंथेटिक कपूर का रंग चमकीला सफेद या हल्का पीला होता है। इसका आकार बिल्कुल समान और परफेक्ट होता है, क्योंकि इसे मशीनों से बनाया जाता है। आमतौर पर यह गोल या फिर चौकोर टेबलेट के रूप में आपको मिलता है, बाजार में उपलब्ध होता है। अगर दोनों को साथ में रखा जाए तो भीमसेनी कपूर प्राकृतिक और असमान आकार वाला दिखाई देता है, जबकि सिंथेटिक कपूर बहुत ही ज्यादा सुसज्जित और एक जैसे आकार का होता है। इस वजह से पहचान करना आसान होता है कि कौन सा कपूर असली यानी कि प्राकृतिक मतलब कि भीमसेनी है और कौन सा कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक रूप से बनाया गया है। दोनों के बीच में अंतर जानने के लिए एक वाटर टेस्ट, जिसे आप फ्लोटिंग या फिर सिंकिंग टेस्ट भी कहते हैं, वो मेथड कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये पानी वाला टेस्ट है। कपूर की असलियत पहचानने का एक बहुत ही आसान और भरोसेमंद तरीका है। इस टेस्ट में बस आपको एक गिलास पानी लेना होता है और उसमें दोनों तरह के कपूर यानी कि भीमसेनी कपूर और एक तरफ सिंथेटिक कपूर दोनों को डालने होते हैं। जब आप भीमसेनी कपूर को पानी में डालते हैं तो वह तुरंत ही नीचे बैठ जाता है, क्योंकि यह भारी होता है और डेंस होता है, मतलब कि घनत्व वाला होता है। उसमें घनत्व ज्यादा होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक और शुद्ध रूप से बनाया होता है। वहीं सिंथेटिक कपूर को अगर पानी में डाले तो वह ऊपर तैरता रहता है और बहुत देर के बाद नीचे जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे वो हल्का हो जाता है, कम डेंसिटी वाला हो जाता है, कम घनत्व वाला बन जाता है। इसलिए जो कपूर जल्दी डूब जाए वही असली भीमसेनी कपूर माना जाता है। दूसरा टेस्ट है बर्निंग टेस्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है। बर्निंग टेस्ट यानी कि जलाने वाला परीक्षण असली और नकली कपूर पहचानने का सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है। इस टेस्ट में आप तुरंत जान सकते हैं कि आपका कपूर प्राकृतिक है या रासायनिक से बना हुआ सिंथेटिक कपूर। बस थोड़ा सा कपूर जलाकर उसकी लो और धुएं को तो आपको ध्यान से देखना है। जब आप भीमसेनी कपूर जलाते हो तो यह चमकीली नारंगी लो के साथ जलता है और काला धुआं छोड़ता है। इसकी खुशबू, सुगंध सौम्य, मीठी और लंबे समय तक टिकने वाली होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। यह इसकी शुद्धता और प्राकृतिक स्रोत का संकेत है। दूसरी ओर सिंथेटिक कपूर यानी कि कृत्रिम कपूर जलने पर लाल या फिर नीली लो देता है और सफेद, ग्रे या फिर पीले रंग का धुआं निकलता है। कई बार इसमें चिंगारियां, जिसे हम स्पार्क्स कहते हैं, वो भी दिखाई देती है। इसकी गंध तेज और कृत्रिम होती है, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि वह प्राकृतिक नहीं बल्कि रासायनिक कपूर यानी कि सिंथेटिक कपूर है। तीसरा टेस्ट होता है रेसिड्यू टेस्ट।
रेसिड्यू टेस्ट यानी कि जलने के बाद बचने वाले अवशेष देखने का तरीका। कपूर की शुद्धता पहचानने का एक और सरल और असरदार तरीका है। इसमें आप दोनों तरह के कपूर, भीमसेनी कपूर और सिंथेटिक कपूर, उसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसे जलाते हैं और देखते हैं कि जलने के बाद क्या बचता है, यानी कि क्या रेसिड्यूज बचते हैं। जब आप भीमसेनी कपूर को जलाते हो तो यह पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाता है और कोई राख, कालिक या फिर कोई अवशेष नहीं छोड़ता। यह इसका सबसे बड़ा गुण है। असली और शुद्ध कपूर हमेशा पूरी तरह से वाष्पित यानी कि इवेपोरेट होते हैं और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। इससे असली जो उसकी प्राकृतिकता है, उसकी गुणवत्ता है, उसका पता चलता है। वहीं सिंथेटिक कपूर जलने के बाद काली राख या फिर पाउडर या फिर जले हुए टुकड़े छोड़ देता है। यह संकेत है कि उसमें रासायनिक पदार्थ और अशुद्धियां मिली हुई है। अगर कपूर जलने पर कोई अवशेष बचता है तो समझ लीजिए कि वह कृत्रिम कपूर है, ना कि असली भीमसेनी कपूर। आइए जानते हैं कि एरोमा और स्मेल के मामले में दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या अंतर है। भीमसेनी कपूर की खुशबू मुलायम, शुद्ध और सुकून देने वाली होती है। जब इसे जलाया जाता है या सिर्फ हाथ में लिया जाता है तो इसकी महक मन को शांत करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। इसकी प्राकृतिक सुगंध हल्की होने के बावजूद लंबे समय तक बनी रहती है, टिकती है। इसलिए इसे पूजा, ध्यान और एरोमा थेरापी में सबसे उपयुक्त माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंथेटिक कपूर की गंध तेज होती है, तीखी होती है और कभी कभी रासायनिक जैसी होती है। इसकी महक प्राकृतिक नहीं लगती और कई लोगों को इससे सिरदर्द या फिर असहजता महसूस हो सकती है। यह अंतर साफ दिखाता है कि असली भीमसेनी कपूर की खुशबू शांत और प्राकृतिक होती है, जबकि नकली कपूर यानी कि सिंथेटिक कपूर की गंध कृत्रिम और भारी होती है, तीखी होती है। आइए जानते हैं हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न्स में किस तरह से दोनों में अंतर होता है। देखिए, सिंथेटिक कपूर में कई रासायनिक तत्व, फिलर्स और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसका अधिक उपयोग आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी या एलर्जी का कारण बन सकता है। अगर यह ठीक तरह से तैयार न किया गया हो तो इसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व भी हो सकते हैं। इसलिए इसे औषधीय या फिर आंतरिक उपयोग के लिए कभी भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी ओर भीमसेनी कपूर पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होता है। इसे पूजा पाठ, आयुर्वेदिक उपचार, हवा को शुद्ध करने और एरोमा थेरापी में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खुशबू न केवल मन को शांत करती है बल्कि हवा में मौजूद जीवाणुओं को और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने में मदद करती है। आइए जानते हैं कि कौन सा कपूर किस तरह से मेडिसिन यानी कि दवाइयों में उपयुक्त होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि भीमसेनी कपूर जो कि एडिबल है, जो कि मेडिकल ग्रेड वाला है, वो प्रकार है जो मेडिसिन यानी कि मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक ग्रेड होता है फार्मास्यूटिकल ग्रेड। प्राकृतिक कपूर जो कि सिन्नामोमम कैम्फोरा पेड़ से प्राप्त होता है उसे फार्मास्यूटिकल ग्रेड कैम्फोर के रूप में तैयार किया जाता है, जो कि यूएसएफडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ WHO GMP यानी कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उसके स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार किया जाता है। दूसरा होता है एडिबल कपूर यानी कि भीमसेनी कैम्फोर। वो प्योर है, एडिबल ग्रेड है और बहुत ही कम मात्रा में 25 से 50 mg प्रतिदिन में आप सही मार्गदर्शन के तहत उसका सेवन कर सकते हो। इसे पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा, भारतीय मिठाई जैसे कि लड्डू, बर्फी और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में उसका उपयोग आप कर सकते हो, किया जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन एप्लीकेशंस के अंदर भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि इसे आयुर्वेद में सदियों से इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि श्वसन तंत्र से जुड़े हुए रोग, पेन रिलीफ, डाइजेस्टिव इश्यूज, फीवर और कई अन्य बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिकल एप्लीकेशंस में भी, टॉपिकल मेडिकेशंस में भी इसे ऑइंटमेंट्स, बाम, क्रीम्स, पेन रिलीफ फॉर्मुलेशन, वेपर रब्स और चेस्ट बाम में 5 से 10% की सांद्रता में मिलाया जाता है, जिससे यह त्वचा पर लगाने वाले औषधीय उत्पादनों में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। आइए जानते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अंत में यह स्पष्ट है कि भीमसेनी कपूर अपनी प्राकृतिक उत्पत्ति, शुद्धता और औषधीय गुणों के कारण सिंथेटिक कपूर से कहीं अधिक श्रेष्ठ और सुरक्षित है। यह न केवल पूजा पाठ और एरोमा थेरापी में उपयोगी है बल्कि आयुर्वेदिक और औषधीय उपयोगों में भी प्रभावी माना जाता है। इसके विपरीत जो सिंथेटिक कपूर है, जो कृत्रिम कपूर है, उसमें मौजूद रासायनिक तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए जब भी कपूर को चुने तो हमेशा प्राकृतिक भीमसेनी कपूर का चयन करें ताकि आपको शुद्धता, सुगंध और सेहत तीनों का लाभ मिल सके।
तो यह थी जानकारी भीमसेनी कपूर यानी कि प्राकृतिक कपूर और रासायनिक कपूर यानी कि सिंथेटिक कपूर के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।